लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा तो आपके लिए आर्टिकल लेके आता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या कुछ और लेके आता हूँ, और आज मैं अचानक से एक शेर क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मौजूदा जो हालात हैं, जो चल रहे हैं, उसको बशीर बद्र साहब के इस शेर से अच्छा कोई शेर नहीं समझा सकता। एक बार आप और सुन लीजिए। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में कवर करेंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कि पिछले 5 दिनों से लगभग जोर पे है, और इस पे हमारी जो मीडिया है वो इसके ऊपर ज़रा ध्यान नहीं दे रही है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं हल्द्वानी का खबर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज पिछले 5 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग इस ठंड में, इतनी ठंड है, आप सभी को पता है कि नॉर्थ इंडिया में कैसी ठंड पड़ती है, और उत्तराखंड में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती है, और इस ठंड में भी लोग बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के अगेंस्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 7 तारीख तक उनके घरों को तोड़ दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए, और उसको, उस ज़मीन को खाली कर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ पर अच्छी तरह से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, पहले आप इसे देखिए और ज़रा कुछ पल अपने आप को दीजिए और सोचिए कि ये तस्वीर क्या बयान कर रही है। इसमें दर्द है, दुख है, पीड़ा है, यातना है, और इंसान के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो इस चीज़ में नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि कैसे गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ज़रा आप सोचें कि जो लोग पिछले 75 साल से, आज़ादी के 75 साल हो गए और वो उस जगह पे बसे हुए हैं, और वो आज तक बसे हुए थे, अचानक से उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वजह रही कि इन लोगों को उनके घरों से निकालने की बात की गई? ये ऑर्डर दिया गया कि ये घर तोड़ दिए जाएं, और इससे पहले कुछ ये भी बात नहीं बोली गई कि इनको कहीं और बसाया जाएगा या इनको कुछ और रहने का ठिकाना दिया जाएगा। सीधा साधा ये ऑर्डर आया कि ये 29 एकड़ की जो ज़मीन है, इसको खाली कराई जाए। अब आप इसमें एक सोचने वाली बात है कि कैसे गरीब लोग जो हैं वो ही इस चीज़ के शिकार क्यों होते हैं। ये पहली बार नहीं है हमारे मुल्क में कि गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है। ये जो मामला है वो है उत्तराखंड के हल्द्वानी पे। यहाँ पर लगभग 4,365 घरों को तोड़ने की बात की गई। दरअसल आरएसएस से जुड़े रविशंकर जोशी ने एक याचिका डाली थी हाईकोर्ट में। उस याचिका के फैसले पर हाईकोर्ट ने बोला कि 7 जनवरी 2023 तक उन घरों को तोड़ दिया जाए और वो जगह खाली कराई जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले पर लोग विचलित हो गए और सड़कों पर निकल आए। ये जो ज़मीन है वो 29 एकड़ में फैली हुई है। साथ ही अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं ताकि इस ऑर्डर पे स्टे लगाया जा सके और कुछ मोहलत मांगी जा सके, अपने कागजात को सामने दिखाया जा सके कि कैसे वो लोग कब से बसे हुए हैं। हम आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देते हैं कि ये जो घर जो उजारे जा रहे हैं, वहाँ पे कौन रहते हैं? तो वहाँ पे रहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, वो भी खास करके मुसलमान। अब ये बात सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि जहाँ 75 साल से जो लोग रहते आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी बचपन से लेके जवानी देखी और जवानी के बाद बुढ़ापा देखा, और साथ ही साथ अपनी कई जनरेशन्स वहाँ पे निकाल दी, उन लोगों के साथ अचानक से ये आया कि अब ये जगह आप खाली कर दें, आप यहाँ से छोड़कर निकल जाएं और अपना आशियाना कहीं और बना लें। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जहाँ पर ज़िंदगी मैंने गुजारी, जहाँ पर मैंने अपना बचपना गुजार दिया, जवानी गुजार दी और बुढ़ापा गुजार दे, वहाँ की यादों को मैं भूल जाऊँ, या मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन, ख़ानदानी ज़मीन को छोड़कर कहीं और चला जाऊँ। अगर मेरे बारे में ये बात होगी तो मैं अपने हक़ की लड़ाई में करता रहूँगा, और यही काम वहाँ के लोग कर रहे हैं। इतनी ठंड में भी वो बार बार बाहर हैं और रोते बिखलाते हुए अपनी डिमांड को रख रहे हैं। एक बात और जो गौर करने वाली है वो ये है कि जिस रेलवे ने अब जाके ये बोला है कि ये लगभग
किलोमीटर से ज़्यादा की जो ज़मीन है वो उनकी है, वो इससे पहले क्या सो रही थी। आज़ादी के 75 साल हो गए और आज तक क्या रेलवे की नींद नहीं खुली। या ऐसा हुआ कि रेलवे के अधिकारियों ने उस ज़मीन को बेच दिया, या लोगों ने अपने आप आकर उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि राज्य को पता हो और रेलवे को पता हो कि ये ज़मीन उनकी है और वहाँ पे लोग कब्जा कर लें। इससे पहले भी होता आया है कि लोग कब्जा करते हैं लेकिन उनको पता होता है कि वो किस ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ये ज़मीनें खरीदी हैं और ये रेलवे के पास नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे के हक में ये फैसला दिया कि हाँ, ये ज़मीन आपकी है और इस ज़मीन को खाली कराई जाए। हल्द्वानी के ये जो अतिक्रमण हटाने की बात की गई या जिन घरों को उजाड़ने की बात की गई, वहाँ पर लगभग 30 से 40 हज़ार लोग रहते हैं और उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। उस इलाके को अच्छी तरीके से लगभग डेवलप किया गया। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ है लगभग। और अब ऐसा है कि कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने बताया कि उनका मास्टर प्लान रेडी है और वो पूरी चीज़ों को डिमोलिश कर देंगे। लोगों के धरना देने के साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी। एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि हल्द्वानी के इस जगह पर वहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के स्कूल है, लोग हाउस टैक्स भरते थे, साथ ही साथ वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन भी होता था, सिविक इलेक्शन भी वहाँ पर हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि कोर्ट ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ एक तरफ के या एक पक्ष की बात को सुनी। हम आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देते हैं, हल्द्वानी के ये जो 4365 घर हैं जिनको तोड़ने की बात की जा रही है, उसी इलाके में लगभग 20 मस्जिद और 9 मंदिरें हैं। तो यहाँ तो एक बात साफ है कि यहाँ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक पर्टिकुलर धर्म को परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे दूसरे लोग हैं, उनको भी परेशानी होगी क्योंकि उनके भी घर हैं। तो वहीं पर कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पर स्टे लगाने की बात करी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया में हाल चल रहा है और जो मीडिया जिस हिसाब से इसको कवर कर रही है, उससे एक बात साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट पे ऐसा लग रहा है कि नफरत फैलाया जा रहा है। जैसे कि मीडिया में बोला गया कि लोग जमीन जिहाद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग अपनी ज़मीन के लिए जिहाद कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं। जिहाद का मकसद जो है, जिहाद वर्ड का जो मतलब है, मीडिया जिस तरह से पोर्ट्रे करती है वो एक नेगेटिव है, जिसमें होता है युद्ध के तौर पर करना। लेकिन हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पे खाली मुस्लिम ही नहीं बसे हुए हैं। हाँ, ज़्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन दूसरे कौम के भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। हमने आपको बताया कि कैसे वहाँ पर 20 मस्जिदें हैं और 9 मंदिर है। देखते हैं कि अब इस केस पर जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, क्या इसके ऊपर स्टे लगता है या नहीं लगता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के हालात को देखते हुए कुछ फैसला लेगी जो उनके हक में होगी। इंतजार है हम लोग को भी आने वाले दिनों का, जब ये बात साफ हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you for watching Nation Info Hub. Please like, subscribe and share. Also comment so we can know how we can do this better. Thanks for watching.